बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जिस वक्त से ये सेनेट का सेशन शुरू हुआ सर, इस बात को तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और इस 1 घंटा 15 मिनट में तकरीबन 5 बच्चे फ़लस्तीनी बच्चे जो है ना वो शहीद हो चुके हैं। एवरी 15 मिनट्स एक बच्चा शहीद हो रहा है। हमें फील शायद इसलिए नहीं होता कि वो बच्चा हमारा नहीं है, और अपना बच्चा ना हो तो शायद तकरीर करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सर अगर 2 मिनट के लिए अज्यूम किया जाए कि वो शायद अगर हमारा बच्चा हो। सर फ़लस्तीन में टोटल 10,000 बच्चे शहीद हो चुके। ये वो ऑफिशियल नंबर है जिनकी लाशें मिली हैं सर। 35,000 टोटल शुहदा हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी हज़ारों की लाशें भी नहीं मिल सकी। अफसोस ये है कि सर जब तकरीर करते हैं तो वाकई जज्बात तो ज़रूर आते हैं सर, लेकिन अगर उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया जाए तो उसमें कहीं अपने आप को भी एक्सपोजर मिलता है सर। बात कहाँ से शुरू होती है कि आज से तकरीबन को 3 साल पहले खान साहब ने एक स्पीच की थी और उस स्पीच में उन्होंने 2 इशू रेस किए थे, एक फ़लस्तीन का और एक कश्मीर का। उस वक्त जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, और मैं बड़ी ताकतों से मुराद इस्लामी उम्मा के ममालिक की बात कर रहा हूँ, उनके कान खड़े हो गए। ये क्या करने जा रहा है? सऊदी अरब और इजराइल के आपस में ताल्लुकात ठीक हो रहे थे। बाज़गश ये थी कि सऊदी अरब इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है और हम पे भी एक प्रेशर बैक चैनल से डिप्लोमेसी हो रही थी कि शायद हम भी एक्सेप्ट करें ताकि उन पे प्रेशर कम आए। उसी वक्त खान साहब ने फिर कश्मीर का इशू बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेस किया। उसकी बाज़गश्त भी इस्लामी उम्मा में हुई क्योंकि सऊदी अरब इंडिया के टाइज भी बड़े शदीद हो रहे थे, लेकिन हम खामोश रहे क्योंकि पाकिस्तान में शायद इन ममालिक के खिलाफ बात कर रहा ऐसा है कि वो 25 लाख पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजने वाली बात है। डर गए सर उनसे। फिर अचानक हमें पता लगा कि कोलालंपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एक समिट होने जा रही है। फिर प्रेशर डाला गया कि ये समिट नहीं होगी क्योंकि समिट का मतलब है कि शायद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और कोलालंपुर एक नया ब्लॉक ना बनाने जो इन तेल पैदा करने वाले ममालिक के खिलाफ ना हो जाए। बात बढ़ती बढ़ती आज यहाँ तक पहुंची है सर कि जिस वक्त फ़लस्तीन में एक बच्चा शहीद होता है उस वक्त सऊदी अरब और इन तमाम बड़े ममालिक में जो हमसे बहुत अमीर है वहाँ पे कंसर्ट्स होते हैं सर। यकीन जानिए सर, अफसोस इस चीज़ का नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम किस तरह खामोशी से बैठे हैं। मैं सुबह BBC देख रहा था सर, तो कमाला हैरिस वहाँ पे फरमाती हैं सर, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, वो फरमाती हैं कि जो हमने एयर ड्रॉप करके हवा से जो ग़िज़ा फेंकी है फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, वहाँ पे सुनने में आया है कि 100 के करीब लोग शहीद हो गए क्योंकि वो इतनी भगदड़ में आए और लूटने के लिए आए कि वहाँ पे बंदे मर गए। उसने खुद लिखती है, और ये मैं टिकर्स उसके बता रहा हूँ, वो खुद लिखती है कि वहाँ पे लोग घास के पत्ते खाने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अफसोस ये है, ये वो मुल्क है अमेरिका के तीसरी दफा जब सीज फायर की दरखास्त यूएनओ में आई थी तो इस मुल्क ने वीटो कर दिया क्योंकि ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे मरें। ये दुनिया का वो बड़ा चौकीदार है, वो बड़ा पहरेदार है जिस पे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कांप जाती हैं, लेकिन जब असूल की बात आती है, जब इंसाफ की बात आती है तो सीज फायर के ऊपर वीटो की ताकत इस्तेमाल करता है कि फ़लस्तीन में जंग नहीं रोकी जाएगी क्योंकि इजराइल ने अभी 1 लाख फ़लस्तीनी और मारने हैं। अगर वाकई ये ऐवान इतना सीरियस है और तकरीरों से आगे बढ़ना चाहता है तो फिर आगे बढ़िए। आज ऐवान की तरफ से मुत्तफिका तौर के ऊपर एक करारदाद मंजूर करते हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी सरकार के खिलाफ, और मुजम्मत करते हैं कि तुम अगर वीटो करोगे फ़लस्तीनी बच्चियों की शहादत के लिए तो हम यहां बैठ के पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान तुम्हें कंडेम करेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि हम गैरतमंद लोग हैं। दुनिया को पता होना चाहिए हम तुम्हारी तरफ उंगली करके इशारा कर सकते हैं कि तुम जालिम हो और तुम उतने ही शरीक हो जितना इजराइल शरीक है। अगर हिम्मत है तो आज रेजोल्यूशन दीजिए। जो इसमें समझता है कि हमें हाथ खड़ा करके इसके खिलाफ खड़ा होना है तो हो जाए, और अगर नहीं तो फिर खामोशी से तकरीर करते हैं, आए चाय पीते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शाम तक 50 बच्चे और शहीद हो चुके होंगे। चेयरमैन साहब, ये खून आपके और मेरे दामन पे दोनों पे है। हम रोक नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो हमारे पास है। आज अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए एंड लेट्स सी कि आज इस अवान में किस में हिम्मत है कि अमेरिका सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके एक मुज़म्मती करारदाद उनके लिए करते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान की सेनेट ने अमेरिका के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद पेश की। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी।